नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरा नामांकन, दोनों के बीच होगा मुकाबला। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया एक और बड़ा दावा। गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा जल्द होंगे गिरफ्तार। मुसीबतों से घिरी ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा डबल झटका। 11 साल पहले हुई हत्या की सीबीआई जांच बहाल और अभिषेक की साली की ईडी के खिलाफ याचिका खारिज। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट की तगड़ी फटकार। अर्जी खारिज कर लगाया 50,000 का जुर्माना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बाद इमरान खान का सीक्रेट ऑडियो हुआ लीक। पाकिस्तान में मचा जबरदस्त। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चल रही खींचतान पर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। गहलोत और दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो गए और शशि थरूर के साथ साथ मल्लिकार्जुन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक होने वाला है। किसके सर जीत का ताज होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का मुकाबला तगड़ा होने वाला है। डॉक्टर साहब, कौन होगा कांग्रेस अध्यक्ष? क्या ये 2 नाम फाइनल माने जाएं? देखिए, नाम तो 3 हैं, लेकिन वो एक वीक थर्ड है। कोई त्रिपाठी जी हैं झारखंड के, लेकिन होगा वही जिसे सोनिया गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है। और वो किसे मिला हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे। सारा का सारा प्रोसेस, ये पूरा तमाशा, नया अध्यक्ष चाहिए, पार्टी को डायनामिज्म चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए, क्या ढूंढ के निकाला आपने? कहां से ढूंढ के पूरे जगह से आपने 80 साल के बूढ़े को पार्टी की कमान देने की योजना बनाई? इससे पार्टी का क्या हाल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक वेपन दे दिया, एक हथियार दे दिया। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि चोर चोर मुसहरे भाई। वो इसलिए क्योंकि ये खड़गे साहब, ये भी आरोपियों की लिस्ट में है। किसमें? नेशनल हेराल्ड। मैंने घोटालेबाजों की पार्टी बन गई है। खड़गे साहब से ही तो पूछताछ चल रही थी। नेशनल हेराल्ड के और यंग इंडिया के वो बेसिकली गांधी परिवार के एक गुलाम हैं। जैसा कि बार बार हम लोग कहते आ रहे थे कि ढूंढा जाएगा कि सबसे, जिसको कह सकते बड़ा गुलाम कौन कांग्रेस पार्टी में है, वही अध्यक्ष बनाया जाएगा। शशि थरूर को तो ऐसे एक, जिसको कहते कि मोहरे के रूप में खड़ा किया गया है। ये सब कुछ सोनिया गांधी के इशारे पे हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा हम लड़ेंगे। सोनिया गांधी के से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। जो कोई लड़ना चाह रहा था भाई गांधी से मिलकर के वापस आकर के कहा हम नहीं लड़ना चाहते। गहलोत बोले ठीक है हम लड़ेंगे, मिल के आए, बोले हम नहीं लड़ेंगे। भाई सोनिया गांधी कौन सा मंत्र फूंक दे रही है इन लोगों के कान में कि अचानक से सब लोग जो है वो पीछे हट जा रहे हैं? और शशि थरूर को कहा गया भाई तुम लड़ो। ऐसा शशि थरूर जो केरल का तो है, लेकिन केरल के कांग्रेस में ही उसको समर्थन नहीं है। तो ये तो गेम बिल्कुल साफ है। फर्जी इलेक्शन, फर्जी अध्यक्ष, काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आदेश पे ही होगा। तस्वीर पहले जिस दिन आएगी कि कांग्रेस अध्यक्ष बड़ा कि सोनिया गांधी बड़ा, कि राहुल गांधी बड़ा कि खड़गे बड़े, तो ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी अपने इनडिसीजन की वजह से अपने लिए
और भी बड़ा गड्ढा खोद रही है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं केजरीवाल सरकार का भी प्लान फ्लॉप होता दिख रहा है। केजरीवाल ने सिसोदिया के बाद अब राघव चड्ढा को लेकर भविष्यवाणी की है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया, तो अब बीजेपी राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने वाली है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमारे कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं उससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है, इसलिए गिरफ्तारी होगी। भाई नींद उड़ी हुई नहीं उड़ी हुई वो तो बात की बात है। भाई आपको ये इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से, किसने बता दिया कि हेलो केजरीवाल अब राघव चड्ढा को लेके जाने वाले हैं? दरअसल दो प्यादे जो पकड़े गए हैं, केजरीवाल के दो चहेते जो पैसा इकट्ठा करते थे, ये समझ लीजिए दिल्ली में बच्चा बच्चा जानता है कि शराब घोटाला हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है कमाई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की। अभी जो सीबीआई और ईडी के जाल में फंसे हुए दो लोग हैं, वो विजय नायर और समीर महेंद्रू, ये दोनों पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, लेकिन पैसे को हिसाब किताब रखना, सही जगह पहुंचाना, कहाँ दिखाना, कहाँ छुपाना, ये काम तो बताया जाता है कि राघव चड्ढा करते थे। राघव चड्ढा इस मीटिंग में भी रहते थे जो होटल्स के अंदर रात के अंधेरे में हुआ करती थी, जहाँ पे ये तय होता था कि भाई किस तरह से कमीशन आएगा, किस तरह से लाइसेंस बांटा जाएगा, कैसे कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जाएगा। ये सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में है। अब इनको लग रहा है कि दो प्यादे जो पकड़े गए हैं उसके बाद इनका कहीं नंबर ना आ जाए। वो शक, वो डर इसलिए क्योंकि इस केस में चाहे वो ईडी का हो या फिर सीबीआई का हो, इस दोनों ही केस के जो जज साहब हैं, जज नागपाल, उन्होंने दोनों ही केस की सुनवाई में जो बेल पिटीशन डाला गया था, जिनको दोनों को हिरासत में जो भेजा गया, तो जज साहब ने जो कमेंट किया दोनों ही केस में कि वो जानना चाहते हैं कि भाई ईडी या सीबीआई उन तमाम लोगों को पकड़े जो इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में जिसका भी रोल रहा और जो कोई भी इसको एग्जीक्यूट करवा रहा था। तो जज साहब के आदेश तो आ गए हैं साफ साफ कि पकड़ के लाओ सबको। तो पॉलिसी बनाने में राघव चड्ढा का हाथ और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में भी राघव चड्ढा का हाथ। तो ये पहले से ही डिफेंस मैकेनिज्म कि जब इसकी बारी आएगी, जब ये पकड़ा जाएगा, तब ये कह सके कि देखो हमने पहले ही कहा था। तो ये बहुत चालू चतुर व्यक्ति है, ऐसे नहीं ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है, वो आगे आगे चलता है। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल का प्लान फ्लॉप हुआ तो नए दावे के साथ सामने आ गए, तो वहीं ममता सरकार की मुसीबतें भी कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को 2 झटके एक साथ लगे हैं। पहला झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पर्यावरणविद तपन दत्त की 11 साल पहले हुई मौत की सीबीआई जांच का आदेश बहाल करके दिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। और दूसरा झटका, अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की ईडी के खिलाफ मानना याचिका को खारिज करके दिया है। यानी कि ममता ईडी और सीबीआई के जाल में फंस गई हैं। डॉक्टर साहब, एक साथ दो बड़े झटके ममता की कितनी मुसीबत बढ़ाने वाले हैं? ममता बनर्जी का अगर बस चलता तो हाईकोर्ट के ऊपर वो बुलडोजर चला दी होती। सबसे बड़ी दिक्कत ममता बनर्जी की हाईकोर्ट ही है, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो टीचर बहाली घोटाला हो, चाहे वो काउ स्मगलिंग का मसला हो, चाहे ये आज जो केस आया, ये तमाम केस में हाईकोर्ट ही लगातार सीबीआई और ईडी को दावत दे रहा है। और इसलिए उनके द्वारा ये पारित किए जाने के बावजूद कि बिना परमिशन के सीबीआई बंगाल के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, वो कहीं छापामारी करेगी तो उसके लिए उससे पहले सरकार को बाकायदा बताना पड़ेगा। उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता जब हाईकोर्ट सीबीआई को बुलाती है। अब ये जो केस है जिसमें पर्यावरणविद की मौत के ऊपर लोग जो फंसे, इसमें 5-6 लोग तृणमूल कांग्रेस के हैं। और अगर सीबीआई जांच करेगी तो ये किसी को बचा नहीं पाएगी।
तो होगा ये कि एक तो भ्रष्टाचार, नोटों का पहाड़ बनाने वाली, बंगाल की जनता को लूटने वाली टीएमसी अब एक क्रिमिनल की मर्डर करवाने वाली पार्टी बन जाएगी। और इसीलिए इसका विरोध वो कर रही थी। अब हाई कोर्ट से फैसला आया है, खबर ये आ रही कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी कि नहीं 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 भाई, सीबीआई से डर किस बात की है तुमको? आप अपनी पुलिस को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती हो, इसलिए आप सारी जांच खुद ही करोगे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। जब आपकी पार्टी सरकार में है और आपके ही लोग हत्या में शामिल हैं, तो आपसे तो न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए वो जो हाई कोर्ट से फैसला आया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या यूएन चले जाएं या कहीं चली जाएं, ममता बनर्जी के लिए मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो जो ये मुसीबत बढ़ रही है, ममता बनर्जी का 2024 का जो सपना था, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह चकनाचूर होता दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, ममता सरकार हो या कोई और राजनीतिक दल, सबको मोदी सरकार से दिक्कत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हीं राजनीतिक दलों को सीधे रास्ते पर लाने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई है, जिसमें ईवीएम पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टी को फटकार लगाई और जुर्माना भी। याचिका खारिज करते हुए 50,000 का जुर्माना ठोका है। तो वहीं दूसरी याचिका संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ को लेकर थी कि अशोक स्तंभ की डिजाइन से छेड़छाड़ की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये आपका मानना है, हम याचिका खारिज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति करने वाले दलों को दो करारे झटके लगे। देखिए, हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, दे आर बैड लूजर्स। हारते हैं, चिल्लाना चालू कर दे भाई ईवीएम की वजह से। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया फिर से, तो उसमें कहा कि देखो हमारी सरकार बन गई थी, ये इलेक्शन कमीशन वाले वो ईवीएम में गड़बड़ करके हमें हरवा दिया, अदरवाइज हमारी सरकार तो बनी हुई थी, जनता ने हमें चुन लिया था। कौन से सपने में ये लोग रहते हैं? तो कोई जन विकास पार्टी वो चली गई थी, एक एक करके जाते हैं सब जी कि भाई ये ईवीएम जो है वो गड़बड़ है, बैलेट बॉक्स में होना चाहिए। बैलगाड़ी का जमाना लेकर के आओ तुम लोग। तो आज फटकार लगी। जज साहब ने कहा ये सारी बकवास जो है ना बंद कीजिए आप लोग। 50,000 का जुर्माना भी ठोका। अब ये मैसेज चला गया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये जो अफवाह गैंग, ये जो दलाल पत्रकारों का जत्था है, जो चुनाव हारते ही ईवीएम ईवीएम ईवीएम, भाई पंजाब में बीजेपी हार गई, केजरीवाल जीत गया, तब ईवीएम ठीक है। जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है। बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है, ईवीएम ठीक है। लेकिन जहां कहीं बीजेपी जीतती है तो ईवीएम में गड़बड़ी। तो आज जुर्माना लगा करके आज सुप्रीम कोर्ट ने इस डिबेट को यहीं पे खत्म कर दिया। दूसरा, ये जो बाघ से डर रहे थे सब लोग कि बाघ के दांत नुकीले हैं, गुस्से में हैं, बड़ा फेरोसियस नजर आता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक ही सेंटेंस में बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में सारे जवाब दे दिए कि बोले देखिए, किसी मूर्ति को देख करके आपके दिमाग में जो इम्प्रेशन बनता है वो आपका अपना है। हमने सारी बातें सुनी, सब कुछ देखा परखा, और वो जो नई बिल्डिंग के ऊपर जो लाइन कैपिटल लगाया गया उसको भी देखा हमने। कोई बदलाव नहीं है, आपको सपने आ रहे हैं। दिक्कत क्या है? विपक्ष को इस ईवीएम से नहीं, इस जो लाइन कैपिटल है, जो शेर है, उससे डर नहीं लगता। ये जो इनॉग्रेट करने वाले जो शख्स हैं, देश के प्रधानमंत्री, इस बब्बर शेर से इनको डर लगता है, तो इधर उधर लोमड़ियों की तरह ये छटपटाते और भागते फिरते हैं और अफवाह उड़ाने के धंधे में जुट जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक के ऑडियो लगातार लीक हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। शहबाज शरीफ के 3 ऑडियो लीक होने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो सरकार गिराने के वक्त कैसे एक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाए, इस पर बात कर रहे हैं। इमरान की ये बातचीत तब की है जब उनको कुर्सी से हटाने की कवायद चल
रही थी। इमरान इस ऑडियो में तत्कालीन प्रधान सचिव से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से जुड़े मुद्दे पर खेल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ को फंसाते फंसाते इमरान खान तो खुद ही फंस गए। ऑडियो का खेल चल रहा है वहाँ, उधर से ऑडियो टेप लीक हो रहा है, इधर से ऑडियो टेप लीक हो रहा है। कोई देश जब बर्बाद होने की कगार पे होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आप इस तरह के मूर्ख, अति महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस, बौने लोगों को आप सिर पे बिठा लेते हो। मैं कहता हूं बार बार, ये इमरान खान पाकिस्तान का केजरीवाल है, झूठा। क्या हुआ है कहानी? कोई साइफर है जी, कोडेड लैंग्वेज में जो मैसेजेस दिए जाते हैं, उसके बारे में वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा है सरकारी कि इस पे खेल जाएंगे हम लोग। क्या खेल जाएंगे? ये साबित करेंगे कि विदेशी ताकतों की वजह से हमारे सरकार को गिराया गया है। और ये भी बोल रहा है कि भाई किसी देश का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना है जी। किसी देश का नाम लिए हुए, इसी पे हम लोग खेल जाएंगे कि ये हमारे खिलाफ साजिश की गई है। कुछ केजरीवाल सब मिले हुए हैं जी, पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही साजिश करते रहती है। तो वो उस तरीके से इसने बवाल क्रिएट किया। उस वक्त भी हम लोग यही कहते थे, जब उसने इस तरह के दावे किए थे तो पंचनामा में हम लोग पाकिस्तान को, इस खबर को हमने डील किया था। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये झूठा है, ये इस तरह की बातें कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं कर सकता। आप प्रधानमंत्री हो, आप इस तरह की गंदी बातें करोगे कि आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कोई दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की एजेंसी कंट्रोल करती है। आपको कुर्सी इतना प्यारा है कि उसके लिए आप राष्ट्र की अस्मिता को दांव पे लगा दो। कोई सुनेगा क्या कहेगा? क्या आप, फॉर गॉड सेक, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, अभी अभी हटे हो, आप ये कह दो कि विदेश की वजह से हुआ है? माने किराए पे चल रहा है क्या पाकिस्तान? ये ठीक वैसे ही केजरीवाल जी, हमें गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, हमें ये कर दिया जाएगा, हमारे इसको पकड़ लिया जाएगा। अरे भाई, चोरी करोगे तो जाओगे भाई, डेमोक्रेसी का तो ये तकाजा है। आप सत्ता में नहीं हैं, जनता के पास जाइए, जनता का आशीर्वाद लीजिए, वापस सत्ता में आइए, कौन रोकेगा? लेकिन हर छोटी छोटी चीजों को लेकर बवाल क्रिएट कर देना, जिससे देश की अस्मिता, देश की इज्जत दुनिया में खराब होती हो, ऐसे नेताओं की वजह से बड़े बड़े राष्ट्र वो टूट फूट हो चुका है और पाकिस्तान उसी रास्ते चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के धन्यवाद। लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।